पूरे देश में आज विजयादशमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। शाम तक जगह जगह लोग रावण के पुतले का दहन करते हैं। अमेठी जनपद के मुख्यालय गौरीगंज में 114 वर्ष पुरानी सनातन परंपरा आज टूटने के कगार पर है। वहां पर रावण के पुतले का दहन नहीं होगा। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला का मंचन भी नहीं किया गया और आज दशहरे के दिन रामलीला समिति के द्वारा रावण दहन भी नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन को पूर्व में पत्र देकर इसको अवगत भी कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने इस मामले पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। रामलीला मंचन कमेटी और रामलीला समिति के सभी लोग शाम 4 बजे से 5 बजे तक रामलीला मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। आखिर क्या कुछ कारण है, किस प्रकार का जमीनी विवाद है, वह सभी जानकारी रामलीला कमेटी के सदस्यों ने मीडिया के सामने आकर बताई है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम राकेश कुमार अग्रहरी है। राकेश जी, रामलीला मैदान में इस बार जो है 114 साल पुरानी परंपरा टूट रही है, क्या कारण है और क्या चाहते हैं? भाई साहब, हम लोग जो है ये 114 साल पुरानी परंपरा, चूँकि मैं आज राकेश कुमार अग्रहरी आपके सामने खड़ा हूँ और मेरे पिताजी राजा राम अग्रहरी, उनके पिताजी श्री रामलाल अग्रहरी, उनके पिताजी श्री राम जी अग्रहरी, उनके पिताजी बैरागी, ये मेरे परिवार का इतिहास है। और उन लोगों को उस इतिहास में 114 साल पहले श्री राजा रणंजय सिंह जी की ये भूमि थी, जिसको उन्होंने मौखिक रूप से हम लोगों को यहाँ पे रावण दहन के लिए, और रामलीला चूँकि बाजार में खेलते हैं, उन्होंने दिया था। और 114 सालों से बराबर ये पूरा, मैं समझता हूँ कि शायद है कि 2-3-4 जिले के लोग जानते हैं कि राजा रणंजय सिंह की ज़मीन थी। यहाँ 114 सालों से बराबर रावण दहन होता था। चूँकि विगत कई वर्षों से हम लोग जो है नवयुवक हमारे साथी बराबर प्रशासन से मांग करते चले आ रहे हैं, यहाँ अतिक्रमण होता जा रहा है। जब ये हम लोगों को कुछ मांगते हैं तो हमको आज एक अभी न्यायालय द्वारा जो है सूचना मिली कि विवादित बाग राजा रणंजय सिंह का नहीं है। अगर विवादित बाग राजा रणंजय सिंह का नहीं है तो ये रामलीला की ज़मीन नहीं है। चूँकि ये चीज़ सरकार कोर्ट कह रही है, और उसके साथ साथ ये अपील करता हूँ कि संपत्ति इसे राजा रणंजय सिंह के अधिशेष क्षेत्र के रूप में नहीं लिया जाता। चूँकि सीलिंग की बात आती है तो अगर राजा रणंजय सिंह की ज़मीन थी और सीलिंग में ली गई, उसके बाद ये अपील करताओं के नाम कैसे दर्ज हो गई? तो क्या ये राजा रणंजय सिंह की ज़मीन कभी थी? नहीं। हमें इसका प्रूफ चाहिए। मात्र केवल इतना चाहिए कि अगर ये राजा रणंजय सिंह की ज़मीन थी तो ये रामलीला की 114 साल से इस पे बराबर कब्जा होता आ रहा है, ये रामलीला की ज़मीन है। और अगर राजा रणंजय सिंह की ज़मीन नहीं है तो ये हमारा रामलीला का ज़मीन नहीं है। हम लोग इसका विवाद तुरंत साफ करें। अगर राजा रणंजय सिंह की ज़मीन है तो रामलीला को, आस्था को और हमारे कब्जेदारी को 114 साल से जो लगातार बराबर चला रहा है, हमें ये रामलीला की ज़मीन चाहिए। तो ऐसे में किससे जो है आप मांग करते हैं शासन? इससे हम कई वर्षों से डीएम साहब यहाँ जो है अभी भी लगभग 14 सालों से ओपी भैया के द्वारा इनके पीछे रह करके हमारी पूरी बाजार की जनता पूरा प्रयास करती है कि ये रामलीला की ज़मीन हमको मिले। चूंकि अगर राजा रणंजय सिंह की ज़मीन नहीं है तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर राजा रणंजय सिंह की ज़मीन होती है तो कोर्ट का आदेश बिल्कुल सरासर गलत है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओपी सिंह है। ओपी सिंह जी, 114 वर्ष पुरानी परंपरा पता लग रही है आज यहाँ पर टूटने वाली है। क्या मामला है, क्यों आज रावण दहन नहीं किया जाएगा? अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर 500 वर्ष पहले से विवाद चल रहा था। उसको कहीं न कहीं जब सरकार ने, सर्वोच्च न्यायालय ने चाहा तो उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन गौरीगंज जिला मुख्यालय है अमेठी जनपद का, और इस जनपद अमेठी के जिला मुख्यालय में ये जो परंपरा है हमारी श्री रामलीला का, वो रामलीला होती है चौक बाजार में, और उसका जो दहन होता है रावण का, वो जिस स्थान पर आप खड़े हैं यहाँ पर होता है।
कुछ वर्षों से इसमें एक समस्या चल रही है, वो ये कि इसमें तरह तरह के लोग आके अतिक्रमण कर लेते हैं, हमारी जो रामलीला की ज़मीन है इस ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। और सत्य बात यह है कि राजर श्री रणंजय सिंह जी ने, जो कि इस अमेठी के महाराजा रहे, उन्होंने अपने खाते से 669, 671 और 672 नंबर के खाते में सीलिंग में उनसे ज़मीन छूटी और बाद में कुछ समय बाद ही उसको रामलीला के नाम से एक तरीके से उन्होंने दे दिया, दान कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह ज़मीन आपकी है और आप इस पर रामलीला करते हैं, आप इस पर करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब सीलिंग में ज़मीन छूट गई तो कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से अपने नाम पे दर्ज करा के इसका 1-1 सेंटीमीटर ज़मीन इसकी बेच लिया। हम लोगों का प्रश्न सिर्फ इतना है कि कृपया वह कागज़ दिखाया जाए जिससे यह सिद्ध होता हो कि उनके नाम पर यह ज़मीन कैसे आई। और लगातार इस पे हम लोग कहीं ना कहीं बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं अपना ज्ञापन देते हैं। लेकिन पिछले वर्ष विशेष अभिसूचना अधिकारी मोहम्मद अलीम खान साहब ने एक रिपोर्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिख दिया कि यह ज़मीन ना तो रामलीला की है और ना ही रामलीला का किसी तरीके से इस पर कब्जा है। अगर हम लोग यहाँ रामलीला करते हैं तो यह माना जाए कि हम लोग वहाँ कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और हम लोग ही उसमें एक तरीके से गलत हैं। तो व्यापारी बंधुओं ने एक निर्णय लिया कि जब हमारी ज़मीन नहीं है तो हम वहाँ पे कार्यक्रम क्यों करें। इसी संदर्भ में इस बार की रामलीला होने से पहले हम लोगों ने एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को 5 तारीख को दिया था, जिस ज्ञापन में हम लोगों ने उनसे कहा कि माननीय अगर हो सके तो इसका पूरा निराकरण किया जाए। लेकिन जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है उसमें बताया यही जा रहा है कि आपके नाम पे कोई ज़मीन है नहीं। और जब हमारा 114 वर्ष पुरानी जहाँ पर हमारी जो परंपरा रही, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ किया, उसके बावजूद भी इस तरीके से कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आत्मिक कष्ट है। हम लोगों ने कई बार इसके लिए 2017 में, 2018 में बार बार इस बात को उठाया और इस बार भी हमने पत्रक के थ्रू बताया कि कम से कम हमारी ज़मीन की जांच कर ली जाए, जो सत्य हो उसको ला लिया जाए। तो ऐसे में अभी शाम को आज दशहरा है, शाम को क्या आपके द्वारा किया जाएगा? हम लोगों का सिर्फ एक प्रयास ये है कि रामलीला का जो कार्यक्रम जिस तरीके से चलता रहा है उस तरीके से चलना चाहिए था। लेकिन जब हमारे पास हमारी ज़मीन नहीं है तो हम किस आधार पर यहाँ आकर कार्यक्रम करें। और जो ये विशेष अभिसूचना अधिकारी महोदय की रिपोर्ट है ये भी सिद्ध करती है कि हम लोग यहाँ पर अगर आते हैं करते हैं तो हम विवाद पैदा करते हैं। इसका मतलब इसीलिए हम लोगों ने इस बार रामलीला का ना ही मंचन किया, ना ही रावण दहन करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है? शशिकांत साहू। शशिकांत जी, जो है आप किस पद पर हैं, क्या है? मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 23। ये 114 साल पुरानी परंपरा टूटने की कगार पर है। आज दशहरा है, ऐसे में कहा जा रहा है कि रावण दहन नहीं किया जाएगा, आखिर क्यों? 114 सालों से इस ज़मीन पर हम लोग काबिज हैं, रामलीला कमेटी के लोग, और अभी तक कोई विवाद नहीं हुआ। हम लोग यही समझते थे कि ये ज़मीन हम लोगों को राजा साहब रणंजय जी द्वारा दान दी गई है। उसके दस्तावेज कई बार खंगाले गए, पता लगा कि 3-4 लोगों के नाम ये ज़मीन दर्ज है। कोर्ट कहता है कि ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, जो लोग इस पर काबिज हैं, जो लोग बेच रहे हैं। यहाँ की तहसील प्रशासन कह रहा है कि ये ज़मीन पहले राजा साहब के नाम थी, बाद में सीलिंग में गई, सीलिंग के बाद इन लोगों को पट्टा दिया गया और पट्टे के बाद इन लोगों ने बेचा। पहला सवाल तो ये है कि अगर जो पहले से 10-15 बीघे काश्तकार है उसको किस आधार पर पट्टा दिया गया, और पट्टा देने के बाद क्या उनको अधिकार है कि पट्टे की ज़मीन बेच दें? ये जांच का विषय है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पहले ये तय कर लें कि कोर्ट सही है या इनके दस्तावेज सही हैं। अगर इनका दस्तावेज सही है तो इसका मतलब कोर्ट में गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके उस ज़मीन को अपने नाम दर्ज कराया गया है। अब अगर कोर्ट को गुमराह किया गया है तो उस ज़मीन के कागजात उनको खारिज करके इसको रामलीला कमेटी के नाम दर्ज की जाए। आज रावण दहन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता तो आगे भी नहीं होगा। आज रावण दहन आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? ये 114 साल पुरानी परंपरा तोड़ रहे हैं। जब रामलीला ही नहीं हुई तो रावण दहन क्या होगा? रामलीला इसलिए नहीं हुई कि जमीन के विवाद में रावण दहन की स्थल को लेकर के, रामलीला मैदान को लेकर के शासन प्रशासन के अधिकारियों ने रिपोर्ट लगाई है कि रामलीला कमेटी के लोग ही अनावश्यक दबाव बना करके उन जमीन मालिकों को परेशान करते हैं। ऐसे में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह रिपोर्ट है शासन के अधिकारी अलीम खान जी की। बिल्कुल। तो जब विवाद ही करना है तो हम विवाद करने थोड़ी ना आए हैं। हम तो भगवान प्रभु का काम करते हैं, घर में अपने माला जपेंगे। 100 साल से ज्यादा हो गया। 115 साल से इस तरीके कोई विवाद की स्थिति जो है कभी नहीं हुआ, कभी भी यहाँ विवाद नहीं हुआ। हाँ, अतिक्रमण बराबर होता रहा, हर साल दर साल, कभी रात में काम लगा के, कभी दिन में काम लगा के, कभी निष्क्रियता को देखते हुए जो लोग यहाँ लड़ाई लड़ने आए वो किसी न किसी तरह से हरेसमेंट के कारण चुपचाप बैठ भी गए बहुत से लोग।
प्रशासन का क्या रोल है, क्या प्रशासन का बहुत अच्छा रवैया नहीं है इसमें। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि उचित जांच करके ये भूमि रामलीला कमेटी के नाम दर्ज कर दी जाए। तो रामलीला में ये आज रावण दहन नहीं होगा? आज रावण दहन नहीं होगा, ये ऐसा हमारे लोगों ने तय किया है। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।